हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जोड़ी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं देखते हैं। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, द मजिशियन एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक जो कल जो रात को रीडिंग करी थी उसमें ये लास्ट कार्ड था, जिसमें मैंने कहा था कि ये पर्सन थोड़ा पॉज लेकर सोच रहे हैं कि इनसे क्या गलतियां हुई हैं और आपने कितने एफर्ट्स करे हैं। ये कल रात वाली एनर्जी में मुझे याद है कि ये बात मैंने बताई थी आपको। एंड अब नाउ देखो, ये बॉटम ऑफ द डेक हो गया और ये मजिशियन आ गया। मतलब कि मुझे अब जो नज़र आ रहा है दैट इज़ कि जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको एक तरफ करके अब वो जो है आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और एक्शन भी ऐसा जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ऐसा नहीं है कि वो डर रहे हैं या वो सब मतलब वो क्या होगा क्या नहीं होगा इस चीज़ को लेकर वो घंटों बैठकर सोच रहे हैं। नहीं, यहाँ पर वो इनिशिएट लेने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अब बना रहे हैं कि वो आपसे कैसे मिलेंगे। क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है, जो कि ये कह रहा है कि एक डर अंदर ज़रूर है, बट उस चीज़ को लेकर वो बैठे नहीं है अब कि अरे मैं बैठे ही रहूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, बात करूँ नहीं करूँ। वो ये एनर्जी है कि वो अब एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। किसी तरीके की स्ट्रैटेजी लगाना, किसी तरीके से आपको फिर से जो है वो लव फील कराना, फिर से वो ट्रस्ट फील कराना, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। मुझे डेट प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली कोई ना कोई, मतलब आप कह सकते हो कि सरप्राइज़ आपके लिए जो है ये पर्सन रेडी कर रहे हैं। सरप्राइज़ कैसा, जैसे मान लो ये हो सकता है आपको कोई पेट, ठीक है, या तो ये आपको कोई पेट देंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए कभी सिंगिंग नहीं करते हैं, कभी गाना नहीं गाते हैं, और अचानक से ये हो सकता है आपके लिए सिंगिंग करें। अचानक से हो सकता है ये आपको कोई ना कोई अपनी हॉबी के बारे में बताएं, या जो भी ये लाइफ में आजकल सीख रहे हैं उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कैंडल नाइट डिनर आपके साथ जो है प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ कैंडल नाइट डिनर पर जाएं। बट मैं जो यहाँ देख रही हूँ दैट इज़ कि पर्सन सारे जो भी इनकी कहते हैं ना सिचुएशंस है, उन सारी सिचुएशंस को दिमाग में रखते हुए एक्शन लेंगे। कि जैसे मानो नाइन ऑफ वॉन्ड्स थे, 9 वॉन्ड्स थे ना, कि इन्हें बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है, ये बहुत जल्दी जो है डिटैचमेंट में चल जाते हैं, ये बहुत जल्दी जो है अपनी कोई बात कह देते हैं गुस्से में। ये सब कुछ इन्होंने पहले किया है, पर उस सारी चीज़ों को ये अभी कॉर्नर करेंगे, क्योंकि वो जो मैंने कहा था ना कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं या वो अपनी गलतियों को पहचान रहे हैं। तो वो जो गलतियां रही हैं पहले भी, उन गलतियों को साइड करके, चाहे वो झूठ में ही, मैं कह रही हूँ चाहे झूठ ही वो मतलब थोड़ा सही बन के दिखाएं, थोड़ा ठीक बन के दिखाएं, बट वो उन चीज़ों को छुपाने की कोशिश करेंगे। मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर डर है किसी चीज़ का तो डर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कुछ नेगेटिव है माइंड में तो उसको साइड करेंगे। मतलब बेशक झूठ हो, एक रात में कोई नहीं बदल रहा है, एक दिन में कोई नहीं बदल रहा है। कहने का मतलब ये कि चाहे वो अभी सिर्फ एक मास्क पहन के ही आपको खुश करने की कोशिश करें, आपको ट्रस्ट अपना दिखाने की कोशिश करें कि मैं धीरे धीरे चेंज हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, बट मुझे समय तो चाहिए। चेंज तो कोई भी, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, ये इंसान भी इंसान ही है ना, एक दिन में तो नहीं चेंज होगा। बट वो अब इस चीज़ पे कोशिश करना स्टार्ट कर चुके हैं, और वो उन चीज़ों को साइड रखेंगे जिन चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आती है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद लगाएंगे, ये कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट करने की। ये एनर्जी मुझे दिख रही है इस कार्ड के साथ। सो 111 लिखकर क्लेम जरूर करना, अच्छी एनर्जी है। हाँ, एक एक इस सिनेरियो से जरूर बाहर आ रहे हैं कि मैंने तो बहुत कर लिया, मैंने तो बहुत किया है, मेरी वजह से तो रिश्ता चल रहा था, उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। वो चीज़ नहीं है इस इंसान के अंदर कि मैंने बहुत कर लिया। वो इंसान फिर से एक एफर्ट्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इस रिश्ते को फिर से बनाने के लिए जो भी उनकी तरफ से बन पाएगा वो करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सारी ही दुनिया एक कर देंगे आपको पाने के लिए, ऐसा नहीं है, बट कोशिश जितनी वो कर सकते हैं अपनी तरफ से वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये को क्रिएटर की एनर्जी है। क्रिएटर तो वो परमात्मा बैठा है, ये को क्रिएटर है।
आप, हम, ये सब, हम सब क्या है, को क्रिएटर है, कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, उसके लिए हम एफर्ट्स कर सकते हैं, बाकी उस ऊपर वाले के हाथ में है, तो वो अपनी कोशिशें करेंगे, ठीक है। इस बारे में वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। द स्टार, सी अगेन मेहनत, ठीक है, इस रिश्ते पर होप रखना, इस रिश्ते पर मेहनत करना, इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी रखना, इस बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, मजिशियन भी आया है एंड द स्टार भी आया है। ये कार्ड क्या, ये तीनों कार्ड की अगर मैं यहाँ पर एनर्जी बताऊँ तो ये कहते हैं कि ये फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बट वो जो मैंने शुरू में कहा था कि शायद फिजिकली भी बहुत अट्रैक्शन में आ जाते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्शन में आ जाते हैं और इमोशंस को समझते नहीं है कुछ, तो वहाँ पर ये इंसान अब थोड़ा सा फिजिकली जो अट्रैक्शन है ना, वो उस पर भी कंट्रोल करेंगे कि मैं हमेशा ऐसे बिहेव कर देता हूँ, कर देती हूँ, मैं बहुत जल्दबाजी में जो है सामने वाले को जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता हूँ, या मैं बहुत जल्दबाजी में जो है सामने वाले इंसान को उसका स्पेस नहीं देता हूँ, उसकी येस और नो की मैं कोई चिंता नहीं करती हूँ या करता हूँ, और मैं फिजिकली इंटीमेट होने के लिए या फिजिकली उससे कनेक्ट होने के लिए बहुत जल्दबाजी करता हूँ या दिखाता हूँ, और सामने वाला शायद मुझे अभी इस चीज़ के लिए ट्रस्ट नहीं करता है, तो मुझे वो चीज़ भी समझनी चाहिए। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, ये इंसान उस तरीके से भी कहीं ना कहीं, अगर ऐसा किसी के पर्सन हैं जो आपका हाँ ना, आपके कोई भी तरीके से कंसेंट ना लेना, और ठीक है ना, थोड़ा सा फिजिकल रिश्ते के लिए थोड़ा फोर्स करना, उस चीज़ में भी वो समझ रहे हैं कि उनकी गलतियां रही हैं। ओके, मैं यहाँ पर कुछ लोगों को मैं बता दूं कि आपके पर्सन रिजेक्शन बहुत झेली है आपके पर्सन ने पास्ट में। अब ये रिजेक्शन आपसे हो सकती है, रिजेक्शन इनके परिवार से हो सकती है, बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है जहाँ पर इन्होंने रिजेक्शन बहुत झेली है, तो उस रिजेक्शन वाले कार्मिक साइकिल से ये हील हुए हैं, स्पेशली रिजेक्शन, क्योंकि इन्हें रिजेक्शन से या तो डर बहुत लगता है क्योंकि ये रिजेक्ट बहुत टाइम हुए हैं, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जैसे दूसरों ने मुझे रिजेक्ट किया है आप भी वैसे रिजेक्ट करोगे, और मैं अपनी फीलिंग्स आपको ना बताऊं, मैं अपना सच्चा जो एनर्जीज है, जो मेरी ट्रू सेल्फ है, वो मैं आपके सामने ना रखूं, मैं अपनी ट्रांसपेरेंसी ना रखूं आपके सामने, मैं आपके सामने वो बना रहूं जो मैं हूं भी नहीं। तो उस चीज़ से, मतलब उस डर से या उस रिजेक्शन वाले पॉइंट से ये बाहर आ रहे हैं, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ से तो ट्रस्ट या अपनी तरफ से सही स्थितियां आपके सामने रखेंगे। ये एनर्जी मुझे अभी नजर आ रही है, और देखते हैं क्या है एनर्जी। द टेन ऑफ कप्स, सी द एट ऑफ वॉन्ड्स। ग्रैटिट्यूड जरूर शो करना, जो मैं अब बोलने वाली हूँ उस चीज़ के लिए परमात्मा को जरूर धन्यवाद करना। आपको बहुत जल्द ये पर्सन जो है मैरिज के लिए या फिर ये इंसान आपके साथ यूनियन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ये विद इन 8 आवर्स 8 डेज में हो सकता है, बहुत जल्द होगा, क्योंकि जो भी यहाँ मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपने मैनिफेस्ट किया है। ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पहला कार्ड भी मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है। आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने 2024 में ये चीज़ चाही है, और वो चीज़ अब आपको जनवरी मंथ में दिखेगी, होती हुई दिखेगी। ये मैनिफेस्टेशन अगले 8 दिनों में पूरी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। देन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके पर्सनल स्पेस में रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ पर्सनल स्पेस में रहने में कंफर्ट मिलता है। अब अगर आप इससे पहला कार्ड देखें द स्टार का, वो भी कंफर्ट की बात कर रहा है ना, ये कार्ड भी, ये हील, मतलब आपसे मिलते हैं, बात करते हैं तो ये हील होते हैं, जो भी ट्रॉमास होते हैं उनसे दूर हो जाते हैं, इनको आपके साथ एक कंफर्ट, एक फैमिली फील होती है ना। देन नेक्स्ट कार्ड भी सेम बात कर रहा है कि ये पर्सन बहुत ही एक पर्सनल स्पेस तक आपके साथ रहना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एंड डेफिनेटली ये फ्यूचर आपके साथ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। राइट नाउ में अगर ये मैरिड हैं या राइट नाउ में अगर ये किसी से कमिटेड हैं, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए। आपके साथ जो इनका एक पर्सनल स्पेस है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपके साथ जो इनकी एक लाइफ है वो वैसे ही रहे, उसमें बिल्कुल भी चेंजेस ना आए, जैसी है वैसी रहे। मतलब जैसी आपकी एक ऐसी लाइफ या तो रही है या अभी भी ऐसी लाइफ चल रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे यहाँ पर कोई और कमिटमेंट में आए, चाहे कुछ हो, आप लोगों के बीच में
चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। ये आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके पर्सन आपसे बताना चाह रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है आपसे इस बारे में कम्युनिकेट करें विद इन 8 डेज में, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है। 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग की या फ्यूचर में आपके साथ एक परिवार देखने की बात करता है, तो ऐसा है। और अगर परिवार है, आप लोगों का परिवार ही है, आप लोग मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो यस, ये विजिट करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं आप सबसे। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचा जा रहा है। सेम रूम शेयर करने के बारे में सोचा जा रहा है। चलो देखते हैं द मैजिशियन। सीधा जस्टिस कार्ड। मैंने कहा था ना, साम दाम दंड भेद लगाएंगे, पर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। सीधा बैलेंस कार्ड। जस्टिस कार्ड होता है बैलेंस। जस्टिस कार्ड कहता है न्याय। जस्टिस कहता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, उस चीज़ में आप दोनों को न्याय मिले, आप दोनों की लाइफ में बैलेंस आए, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बता रहा है कि आपके पर्सन वूंडेड हैं और उस वूंड एनर्जी से वो बाहर आकर आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आपने देखा था 9 ऑफ वॉन्ड्स था, वो भी वूंडेड एनर्जी है, और वो वूंडेड एनर्जी में बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाह रहे हैं। वो इस चीज़ को ठीक करने के लिए देखो स्टैंड ले सकते हैं, आपके सामने भी हो सकता है वो स्टैंड लें। इस रिश्ते को बनाने के लिए वो अपनी बात ही नहीं रखेंगे तो रिश्ता तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो वो स्टैंड ले सकते हैं आपके सामने भी या फिर परिवार के सामने भी, ठीक है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं, किसी लीगल इशू में हैं, किसी भी तरीके का कोई लीगल इशू हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट में है ऑलरेडी, उस इंसान के साथ इनकी नहीं बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनती है। एंड ये चाहे रिश्ते को छुपा कर चलाना चाहें, बट ये रिश्ते में आपसे बात कनेक्ट करना, आपके साथ डेट पर जाना, आपको फिर से अपनी लाइफ में लाना, उस सब ये पर्सन जो है करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके सामने इनकी बात आई है कि कमिटेड है और इन्होंने ये आपको नहीं बताया था, तो अब ये अपनी सारी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। द स्टार। द 5 ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना, पास्ट की बहुत सारे रिजेक्शंस से ये डरते हैं। इनको डर है कि मुझे रिजेक्शन मिलेगा, मुझे पास्ट में भी रिजेक्शन मिला है। सी द 5 ऑफ कप्स। पास्ट को ये दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे। पास्ट में जो जो चीज़ें आज तक इनकी लाइफ में हुई हैं, वो इनको इतना कॉन्फिडेंस देती ही नहीं थी कि ये आपके सामने अपनी रियलिटी रख पाएँ, आपके सामने अपना सच बता पाएँ। तो अब ये उस चीज़ से हील हो रहे हैं। अब ये पर्सन आपकी तरफ अपनी रियलिटी, अपना जो भी वो जैसे भी हैं, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, वो आपको सब अपने बारे में बताएंगे। एंड ये इंसान मुझे कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है पास्ट में बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करी हैं, जिनको लेकर भी ये पर्सन थोड़ा सा हील हुए हैं, थोड़ा डिटैचमेंट इनको आई है, ठीक है। सी द फूल कार्ड। द डेविल। यहाँ पर लिखा है ऑब्सेस्ड, ध्यान से देखो तो, और ये है ऑब्सेशन की एनर्जी। तभी मैंने कहा अगले 8 आवर्स और 8 डेज में कांटेक्ट आएगा। मैं 8 वीक्स भी बोल सकती थी, बट ये बहुत जल्दी एनर्जी होती है, जल्दी, बहुत जल्दी। एंड ये तो है ही, मतलब ये राहु की एनर्जी है। सब कुछ भूल कर सिर्फ और सिर्फ जो चाह रहे हो उसको पाने की एनर्जी है। तो ये आपके डेफिनेटली आपके साथ कनेक्टिविटी, आपके साथ यूनियन, आपके साथ एक रिस्क चाहे हो इस चीज़ में, पर वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। आपकी तरफ ट्रैवल करना, दोनों कार्ड ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपकी तरफ ट्रैवल करना, लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपसे कनेक्ट करना, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन के ऑब्सेशन से या थर्ड पर्सन के कंट्रोल से भी बाहर आ रहे हैं। एंड क्योंकि ये बिल्कुल न्यू बिगनिंग है, फूल जो है बिल्कुल शून्य पे आ जाते हैं, मतलब सब कुछ जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी ऐसे कंट्रोलिंग मैटर्स रहे हैं, वो ख़त्म होना। ये बात इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ किंग है और यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नीचे देखो, ठीक है ना। किसी ने बहुत प्यार दिखा दिखा कर, किसी ने बहुत ज़्यादा
अटैचमेंट दिखा दिखा कर इनको कंट्रोल कर रखा था, तो ये वहाँ से भी टाटा बाय बाय करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थे, किसी के साथ नहीं अलग हो पा रहे थे, या नहीं कनेक्टिविटी टूट पा रही थी, चाहे कोई भी हो, अब इसमें कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ मैं, आपको पता है थर्ड पार्टी में सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। पैसा, स्टेटस, फैमिली, सोसाइटी, सब कुछ आ जाता है, थर्ड पर्सन भी आ जाता है। थर्ड पार्टी जब मैं बोलती हूँ, तो जिस भी चीज़ को लेकर इनको टेंशन थी, रिस्क लग रहे थे, वो चीज़ें आप पीछे छोड़कर ये पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं और इस पर्सन को, इस रिश्ते को बनाना है। अब यहाँ पर एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया जो मैं ये कह दूँ कि रिश्ता बनाना नहीं चाहते हैं। रिश्ता बनाना चाहते हैं, ऑब्सेस्डली बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। देखते हैं इस इंसान के आपके लिए क्या है मैसेजेस। आज मॉर्निंग वाली एनर्जी में भी जो मैसेजेस मैंने देखे थे वो भी बहुत ही ज़्यादा, और देख लो, आई एम डीपली इन लव विद यू, मैं बोल रही हूँ कि इंसान को है आपसे प्यार। 10 ऑफ कप्स ऐसे ही नहीं आता है। सी, आई ट्राई टू कॉपी यू, आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपके तरह जो है थोड़ा सा वो जो होता है ना कि डिटैचमेंट शो करी जाए, वैसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, तो हो सकता है, मैंने बोला था इनको पास्ट में रिजेक्शंस मिले हैं, इनको वो प्यार व्यार में जाना, इनको लगता है कि यार फिर से कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, है ना, वो चीज़ें हैं यहाँ पर। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने बहुत भूलने की कोशिश करी है, दिमाग से निकालने की कोशिश करी है, बट नहीं निकलते हो आप दिमाग से, ठीक है। ओके, I see you as my soulmate. I dream of being with you. See, I'm stalking you through social media. तो सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नज़र रखी जा रही है। लेट्स चेक इस इंसान के नेम इनिशियल्स आपके लिए क्या हैं। आपके या इस पर्सन के किसी के भी नेम इनिशियल्स आ सकते हैं। LPFENBKOMT जे आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ क्या हो सकता है। पहले मैं देखती हूँ चाहते क्या हैं, ठीक है। चाहते क्या है आपके पार्टनर। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, और नीचे देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाग रहे हैं उस चीज़ से कोशिश करते हैं डिटैचमेंट की कि नहीं यार, नहीं रहना, नहीं दूर रहो, बट नहीं, वो रह ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा कि ये रिश्ता चाहे छुपा के चलाना पड़े, बट आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, वो चलाएंगे इस रिश्ते को, ठीक है। छुप के 2 बार आ गया, देखो यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी है। स्कॉर्पियो भी कहते हैं छुपा के चलाओ चीज़ों को। स्कॉर्पियो बहुत मिस्टीरियस साइन होता है, बहुत मिस्टीरियस। तो चाहे मिस्ट्री भरी रहे ये, बट ये इनकी विश फुलफिलमेंट है कि ये आपके साथ रहें। अब वो चाहे कमिटमेंट दे ना दे, ये आप जानते हो उस इंसान को। आपने जब उस इंसान के साथ रिश्ता स्टार्ट किया था, आपको पता होगा वो इंसान कैसा है। बट अब वो उस इंसान की, मैं तो उससे कुछ नहीं कर सकती, मैं तो उसकी फीलिंग्स बता रही हूँ या उसकी इंटेंशंस बता रही हूँ। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दे। द 3 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो भाई, बातचीत हो सकती है। 3 ऑफ कप्स भी यूनियन सेलिब्रेशन की बात कर रहा है, एस ऑफ सॉर्ड्स भी बात कर, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, सी द 8 ऑफ वॉन्ड कार्ड। अगले 8 दिन मान के चलो आपकी बात हो जाएगी। किसी फ्रेंड के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के बारे में भी बात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन कट ऑफ करके आपके पास आ जाए, उस बारे में भी बात हो सकती है। नाइस। सी द 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली उस रिश्ते में परेशान है। मैंने आपको बोला था, क्योंकि मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स और जस्टिस का कार्ड जो नज़र आया था, मैंने आपको बोला था कि कुछ है वहाँ पे प्रॉब्लम। हाँ, थर्ड पर्सन के बारे में मैंने कहा ना, अभी बात हो सकती है। अभी भी बोला ना मैंने कि हो सकता है थर्ड पर्सन को कट ऑफ करके आ रहे हैं आपकी तरफ। यही कार्ड था तब जो मैंने बोला था, देख के अभी भी ये कार्ड आ रहा है। ये परेशान ये परेशान हो चुके हैं उस स्थिति में। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अब अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते में अगर ये स्टेबल भी हैं, इस रिश्ते में अगर ये पार्टनर भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते को अब कट ऑफ करना चाह रहे हैं। हो सकता है सिंगल हैं, डिवोर्स वगैरह चल रहा है, या सिंगल पेरेंट है, तो ये पर्सन का ट्रस्ट थर्ड पर्सन से उठ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। बहुत कोल्ड बिहेव है थर्ड पर्सन का, या आपके पर्सन का थर्ड पर्सन की तरफ, ठीक है। फैमिली चाह रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल। फैमिली तो भाई आउटकम भी यही चाहती है कि आप लोगों का यूनियन हो जाए, आप दोनों के बीच में स्थितियाँ बन जाएं, ठीक। हाँ, जो भी हुआ है ड्रामा, जो भी ट्रॉमे से आप गुजरे हो, बस अब ये ख़त्म हो
और ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये ख़त्म हो और फिर से वो स्थितियाँ शुरू हो जो स्थितियाँ वो चाहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी कहता है कि टफ़ टाइमिंग अब ख़त्म हो जाए, टफ़ टाइमिंग बहुत हो गई, इतनी टफ़ टाइमिंग वो भी नहीं झेल पाएंगे, तो अब उनको है कि चीज़ें ठीक हो जाए। और ये मैं बता दूं कि टावर भी स्कॉर्पियो की एनर्जी है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक साइकिल वगैरह रही हैं आप दोनों के बीच में, आपके स्पाउस और आपके बीच में, तो जिसको एंड भी यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं। फैमिली भी चाह रही है चीज़ों को ठीक करना, कि आपके साथ कंसिस्टेंट हो जाएं आपके पार्टनर, आप कंसिस्टेंट हो जाएं अपने पार्टनर के साथ। बट कुछ लोगों के लिए ना पैसों का घमंड तोड़ दिया है आपने, कुछ लोगों के लिए, कि इन्होंने पैसों का घमंड आपको दिखाया हो तो इन्होंने पैसों का घमंड तोड़ दिया है यूनिवर्स ने इनका, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर हम एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं मोनोलॉजी से क्या आता है आपके लिए। आपके अंदर है बहुत प्यार है, बहुत बहुत ज़्यादा काइंड साइड है आपकी, वो छुपानी नहीं है दुनिया से, ठीक है। ये है एनर्जीज आपके लिए। वो आप अपनी काइंड साइड को बहुत ज़्यादा कठोर मत बनाओ किसी और के बिहेवियर की वजह से, ओके। देखो रिलीज कंट्रोल, कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्ट हो रहे हो, वो रेजिस्टेंस छोड़ दो, सरेंडर पे मोड पे आ जाओ, ठीक है। एंड कोशिश किया करो सैटरडे वाले दिन ज़रूर एक बार जो है ना, या तो सॉल्ट बाथ लो या फिर किसी को दान दो। शनिवार का तो बहुत ध्यान रखो, ठीक है। एंड मैं कुछ लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैंने आज राहु की बात करी थी, तो अगर आप खाटू श्याम बाबा को मानते हैं तो उनके मंदिर एक बार होके आओ। किसी के लिए मैसेज आया, ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आया, उनके पास एक बार होके आओ, उनसे माफ़ी मांग के आओ। कुछ या तो गलती हुई है या बहुत टाइम से आप गए नहीं हो, तो वो भी एक गलती ही है, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।